दोस्तों आज पेश है शेरबाज और खूनी खजाना। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक बार शेरबाज दिलावर के साथ गोवा घूमने गया। वहीं एक दिन गोवा के इस खुशगवार मौसम में मोटर बोट की सैर करने का आनंद आ गया। तभी अचानक चौंक उठा, अरे अस्सारी है, क्या हुआ? दूरबीन से उधर बाईं तरफ देखो शेरबाज। शेरबाज ने दूरबीन से उस ओर देखा। अरे यह तो निस्संदेह ही कोई जहाज है, लेकिन यह चील कौवे उस पर क्यों मंडरा रहे हैं? इन्हीं को देखकर तो मैं चौंका था। जहाज के ऊपर चील कौवे का झुंड। एक बार एक ही मतलब है, डेक पे आवाज़ से कोई लाश पड़ी है। लेकिन यह बात कैसे हो लेकिन यह कैसे हो सकता है? शेरबाज, जहाज पर कोई भी न है, कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है। चलो उधर देखते हैं। तुम ठीक कहते हो शेरबाज, चलो। और अगले ही पल शेरबाज की बोट का रुख जहाज की तरफ मोड़ और गति तेज कर दी। थोड़ी देर बाद उस जहाज की एक रस्सी की मदद से चढ़ रहे थे, लेकिन डेक पर पहुंचकर दोनों बुरी तरह चौंक उठे। ओह माय गॉड, इतनी सारी लाशें उफ ऐसे सड़ चुकी हैं। चील कौवे वहाँ से भगाने के लिए शेरबाज ने रिवॉल्वर की मदद लेनी पड़ी। वहाँ फैली बदबू के कारण अपनी नाक पर रुमाल बांध कर रखना पड़ा। तभी एक के कराने की आवाज़ उन्हें चौंक पड़ा। वो वह व्यक्ति भी जीवित है, आओ देखो उसके पास वह कुछ बता सके तो। दोनों करीब पहुँचे कर बैठ गए। शेरबाज ने बाहों में उठाते हुए झंझोड़ा, पूछा, आंखें खोलो भाई, बताओ कौन हो तुम, यह सब कैसे हुआ? अधेड़ व कमजोर दिखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय भारत में हो भाई, बोलो लाशों किसकी हैं और तुम यह सब कैसे हुआ? व्यक्ति अटकते स्वर में पूछा, तुम लोग कौन हो? जी मुझे शेरबाज कहते हैं। शेरबाज का नाम सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। ओह शेरबाज, तब तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इतनी लंबी कहानी शायद अपने मुंह से न सुना पाऊँ। मगर मेरी डायरी तुम्हें सब कुछ बता देगी। शायद डायरी तुम्हें देने के लिए अब तक मैं जीवित था। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसके बाद जहाज का निरीक्षण किया। चलो अब यहाँ रुकना बेकार है, किनारे की तरफ बढ़कर इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देनी होगी। मगर ध्यान रखना, इस डायरी की बात पुलिस को नहीं बतानी। इसे पढ़ने के बाद इन लाशों के संबंध में कुछ निर्णय लेंगे। ओके शेरबाज। और बोटिंग क्लब में पहुंचकर सबसे पहले शेरबाज ने घटना की सूचना अधिकारी को दी और एक टैक्सी द्वारा होटल पहुंचे और जहां आजकल वे रह रहे थे। उसके बाद उसने बूढ़े की डायरी को खोलकर पढ़ने लगा। मैं कैप्टन पुरातन विभाग के कुछ लोगों के साथ प्राचीन वस्तुओं की खोज में निकला हूँ। 3 नवंबर 1975। एक दिन एक टापू पर हमने हजारों साल पुराने खंडरों के अवशेष मिले। वंडरफुल, हमारी मेहनत रंग लाई मिस्टर रमेश सक्सेना। आखिर हम सफल हो गए। किसी बहुत पुराने महल के खंडर मालूम पड़ते हैं मिस्टर सक्सेना। हालात तो यही कहते हैं कैप्टन। फिर अलग अलग होकर खंडरों के निरीक्षण करने लगे। अचानक मेरी निगाह लोहे के एक छोटे से बॉक्स पे पड़ी। मैंने उसे उठाकर खोला। उसके कागज सुरक्षित अवस्था में लिपेट कर रखा था। वो यह कागज़ कैसा है? कहीं इससे पहले मैं उस कागज़ को खोल कर देखता, मेरे कुछ अपने साथी तरफ आते दिखाई दिए। इस कागज़ के विषय में उन्हें पता नहीं लगना चाहिए। और अगले ही पल लगता है कुछ छिपा रहे हैं। अरे यह बक्स कैसा है कैप्टन? क्या था इसमें? यहीं पड़ा था, इसमें कुछ नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ रहने के बाद हम लोग लौट पड़े और अपने कैबिन पहुंचकर मैंने कागज़ का निरीक्षण किया। अरे यह तो किसी खजाने का नक्शा है। उन दिनों मेरी माली हालत अच्छी नहीं थी। मैं नक्शे को देखकर फुलाना समाया। किसी भी तरह मुझे यह खजाना ढूंढना होगा। अगर मुझे मिल गया तो दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में गिना जाऊंगा।
लेकिन रास्ते की मुश्किलों को देखते हुए मैंने उस खजाने को प्राप्त करने का अकेले मेरे बस का रोग नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने घर पहुंचने पर मैंने अपने कमरे में कुख्यात बदमाश डिकोस्टा से संपर्क किया। अगर तुम मेरा साथ दो तो डिकोस्टा, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में हम वह खजाना हासिल कर माला माल हो सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ कैप्टन बादल। मेरा पूरा गिरोह तुम्हारे लिए काम करेगा, मगर ध्यान रहे माल का हिस्सा बराबर होना चाहिए। मुझे मंजूर है। और एक रात हम पूरी तैयारी के साथ किराए के जहाज पर सवार हो खजाने की खोज में रवाना हो गए। हमारा समुद्री सफ़र 20 रातों लंबे 2 दिन आराम से गुजर गए। परंतु तीसरे दिन आधी रात के बाद मैं भी सोया था, अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। नकाबपोश साइलेंसर युक्त पिस्तौल भीतर प्रविष्ट हुआ। यह कौन हो सकता नहीं थे, इससे टकराना गलत है। सोए रहने का बहाना ठीक रहेगा। वो कैप्टन बादल सो रहा है, अब मुझे आसानी से काम हो जाएगा। और फिर मेरे पास जेब से एक रुमाल निकाला और मेरी नाक पर रख दिया। यह कम से कम 2 घंटे में होश रहेगा। ओह क्लोरोफॉर्म, मुझे सांस रोक लेनी चाहिए। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ था। मैंने उसके सारा सांस रोक कर रुमाल में लगी क्लोरोफॉर्म का असर ऊपर नहीं होने दिया। फिर मुझे मूर्छित समझकर वह नकाबपोश कमरे की तलाशी देने लगा, लेकिन तलाशी के दौरान उसने अपनी वांछित वस्तु न मिली। वह खींच कर बड़बड़ाने लगा, पता नहीं कम वक्त ने नक्शा कहाँ छुपा रखा है। ओह, तो यह नक्शे के चक्कर में है। लेकिन तभी कोई 8 नकाबपोश फुर्ती से 7 कैबिन से बाहर निकल गया। आज नहीं तो कल वह नक्शा मैं ढूंढ लूँगा। उसके जाने के बाद मैं यही सोचता रहा कि तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है। नक्शे का राज को जानता है। मेरी आंखें खुल गई, लेकिन उधेड़पुन में मेरी आंखें लग गई। सुबह डिकोस्टा, जानते हो मैंने तुम्हें अचानक क्यों बुलाया है? तुम्हारे बताए बिना भला मैं कैसे जान सकता हूँ कैप्टन? तो सुनो, हम लोगों के अलावा एक ऐसा व्यक्ति है जिसे उस जहाज पर यात्रा कर रहा है कि हमारी खजाने की भनक लग चुकी है। यह तुम किस आधार पर कह रहे हो कैप्टन? कल रात कैबिन की तलाशी ली गई है क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ डिकोस्टा। फिर तो उसे रात की घटना के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन वह कौन हो सकता है यही तो हमें पता लगाना, और पता लगाने पर वह उसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि जीवित रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। और अब सुनो, उसे नक्शे की तलाश हो सकता है। वह रात फिर खजाने खोजने आए और तब उसे फिर उसकी योजना समझा देने लगा। पूरी योजना जानने के बाद डिकोस्टा की आंखें खूनी चमक जाग उठी। गुड, वह आरामदादा हमारे हाथों बच नहीं जा सकता। उसे ख़त्म करके उसकी लाश अमीसी सागर में मछलियों के हवाले कर देंगे। और उसी रात आधी रात भी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और उसी रात आधी रात बीत चुकी है, लेकिन अभी तक नहीं आया। मेरे सामने वाले कैबिन के भीतर डिकोस्टा की हाल में आंखें जमाए नकाबपोश का इंतजार कर रहा था। अभी तक तो नहीं आया। कैप्टन ने मुझे मन गणत कहानी सुनाकर मूर्ख तो नहीं बनाया, लेकिन तभी ओह, वह तो यही है वह कुत्ता। लेकिन पिछली रात की तरह मेरे कैबिन में प्रविष्ट हुआ, और मौत तुझे यहाँ खींच लाई है कभी ने। और जैसे ही वो क्लोरोफॉर्म का रुमाल मेरे मुंह पर रखना चाहा, अब कुत्ते अब नहीं बचेगा। और मैं बुरी तरह उस पर टूट पड़ा। बता कौन है और किस चक्कर में आया है तुम? लेकिन नकाबपोश मेरी आशा के विपरीत फुर्तीली और चालाक निकला। लेकिन मुझे गिराते देख वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कैबिन से बाहर भागा। भाग कहाँ जाएगा बच्चू? शाबाश डिकोस्टा, पकड़ लो इस हरामजादे को। लेकिन वह नकाबपोश संभल चुका था और डिकोस्टा धराशायी होते देख उस पर झपटा। लेकिन नकाबपोश गजब की फुर्ती के साथ पलटा है मारा, और मौका देखकर वह भाग निकला। उसे शूट कर दो डिकोस्टा, वह बचकर नहीं जाना चाहिए। दाएं।
लेकिन गजब का फुर्तीला इंसान गोलियों से बचता हुआ दौड़ता रहा और जब डेक पर पहुंचते ही समुद्र में छलांग लगा दी। वह समुद्र में कूद गया है। यह अच्छा हुआ कमबख्त खुद ही अपनी मौत गोद में चला गया। इतने विशाल समुद्र में वह किसी हालत में नहीं बचेगा। गोली की आवाज़ सुनकर हमारे कुछ साथी भी वहां पहुंच गए। क्या हुआ बॉस, आप गोली किस पर चला रहे थे? था कोई कुत्ता उससे टकराने चला था, लेकिन उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय मछलियों को नोच नोच कर खा रही होगी। लेकिन अब हमें जहाज़ का एक एक चप्पे को चेक करना होगा। हो सकता है कुछ साथी और छुपकर हमारे जहाज़ में सफ़र कर रहे हों। तुम ठीक कह रहे हो कैप्टन, यह काम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने जहाज़ का एक एक चप्पे को छान मारा, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति हमें नहीं मिला। तब सावधान रहने का आदेश देकर कैबिन में भेज दिया। अब रात आराम से गुजर गई, सारी रात वह रात। अगले दिन सुबह मेरा यही ख्याल है कि हमें कुछ देर टापू के लंगर डाल देना चाहिए। वह टापू छोटा सा टापू प्रतीत होता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और कुछ देर बाद क्या हरा भरा टापू है, यहाँ कुछ देर आराम कर मिलेगा। तुम ठीक कहते हो जानी। यात्रा की थकान उतारने के लिए वह वहीं आराम से लेट गई और इधर उधर घूमने लगे। और कुछ इधर उधर आगे आओ रघु, कुछ आगे घूम का आए, चलो जानी। रघु और जानी कुछ आगे चले। अरे रघु, यह क्या धुआं कैसा है? कमाल है, वीरान टापू पर धुएं का क्या मतलब हो सकता है? चलो आगे चलकर देखते हैं। उस स्थान पर पहुंचने पर याहू हाहू, बाप रे, यह तो नरभक्षी जंगली है। इनका मतलब यह है हम सब खतरे में हैं। हमें तुरंत ही अपने साथियों को यह बात की सूचना देनी चाहिए। फिर लौट कर हमने खबर दी, हमें तुरंत ही निकल जाना चाहिए, वरना यदि हम उन जंगलियों को हमारी मौजूदगी की भनक लगी तो हम जिंदा भून कर खा जाएंगे। ठीक है, फ़ौरन यहाँ से निकल चलो। लेकिन अब तक खतरा हमारे सफर पर आ चुका था। भागो भागो, आ रहे हैं खाली हाथ, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और कुछ ही क्षणों में कश्तियों के समीप पहुंच गए। लेकिन हम भागते देख जंगली हमारे ऊपर भालों और तीरों से बौछार कर दी। किसी तरह हम जंगलियों से बचकर भागने में सफल हुए, बच गए। मगर हमारे दो साथी काल की ग्रास बन गए कैप्टन। और लेकिन भाग्य हमारे साथ नहीं था। हमारे जैसे ही हम जहाज पर पहुंचे, अरे ये मौसम खराब हो रहा है, लगता है भयानक तूफान आने वाला है। डिकोस्टा अपने सब आदमियों को तारकीड़ करो वे तूफान के दौरान अपने कैबिनों से बाहर न निकलें। ओके कैप्टन। और सिर दी, हमारा अनुमान सच निकला। उस भयानक तूफान में हमारे जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, परंतु डूबने से बाल बाल बच गया। दूसरे दिन तूफान शांत हुआ। अब हम सब बच गए हैं बॉस, लेकिन लगता है हमारा किस्मत हमारे साथ नहीं है। हमें लौट जाना चाहिए। बकवास बंद करो रघु, हम खजाने को प्राप्त करके ही वापस लौटेंगे। बॉस, हमारे दो साथी नरभक्षी के हाथों मारे जा सके हैं। धीरे धीरे हम सब भी मर जाएंगे। जान है तो जान है, हम सब खतरा नहीं उठाना चाहते। उसकी बात पर डिकोस्टा का हाथ चला। कुत्ते, तुम दोनों निकम्मे हो। अगर तुम चलने से पहले तुम्हारी बुजदली का पता चल जाता तो मैं कभी तुम्हें अपने साथ लेकर न चलता। आराम जादो, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी मैं वहाँ पहुँच गया। हम रास्ता भटक गए हैं डिकोस्टा, और साथ सही मार्ग खोजने में असमर्थ हो चुके हैं। क्या मतलब यह है कि दिशा सूचक है और रेडियो ट्रांसमीटर पता नहीं है तूफान के दौरान कैसे क्षतिग्रस्त हो गया। नक्शे के अनुसार हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ओह, सुन लिया कम वक्त, तो अब ज़रूर तुम्हारे घरों में लौटने की इच्छा पूरी हो जाएगी। नाचो, जश्न मनाओ सूर के बच्चों। गुस्सा करने में हमारी समस्या काल नहीं निकलने वाला डिकोस्टा। हमें ठंडे दिमाग से काम विपत्ति से निकलने का कोई उपाय सोचना चाहिए, न था हम सब की कब्रें जहाज पर बन जाएंगी। कंपास टूट गया है, हम केवल भगवान के भरोसे रह गए हैं कैप्टन। जहाज चलाते रहो, शायद किस्मत हमारी मंजिल मिल जाए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और इस तरह हम रास्ता भटक कर एक अजनबी दिशा में अनजानी मंजिल पर को पाने की उम्मीद में चल पड़ी।
यह सब मेरे कारण हुआ है। काश मैं खजाने का लालच न करता। और एक एक करके हमें 15 दिन गुजर गए। ऊपर चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं भी कोई टापू किनारा नज़र नहीं आता। डिकोस्टा, अगर यही हालत रहे तो एक दिन वह दिन दूर नहीं जब भूख और प्यास तड़प से हम जहाज पर ही अपनी जान दे देंगे। मैं जानता हूँ कैप्टन, हमारी रसद समाप्त होने वाली है, लेकिन हम करें क्या करें। इसी तरह 5 दिन और बीत गए। पानी भी समाप्त हो गया। पानी! प्यास के मारे अधिक अधिक समय तक न जी सका और दम तोड़ दिया। उसके बाद एक दो और आदमी ने दम तोड़ दिया। उफ! हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। 21वें दिन। रुक जाओ रघु, आगे मौत है। नहीं, मुझे प्यास सहन नहीं होती। और वह नहीं रुका। तभी डिकोस्टा अचानक जाने कैसे पागलपन सवार हुआ। हा हा हा! और पागलों की तरह हंसते हंसते उसके हाथ में रिवॉल्वर निकाल लिया। तुम सब जाहिल निकम्मे आवारा हो, तुम्हारा जीवन बेकार है कुत्ते, इसलिए अब तुम सबको मर कर तुम्हें खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा, तुम्हारे मांस से अपनी भूख मिटाऊंगा। ये तुम क्या पागलपन करने जा रहे हो डिकोस्टा? रिवॉल्वर फेंक दो। नहीं कैप्टन, अब मेरे लिए भूख और प्यास से बचने का साधन बाकी रह गया है, लेकिन हमारी मौत के बाद तुम क्या करोगी तब तक मैं देखूंगा। फिलहाल तुम सबके मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पहले पागल डिकोस्टा फायर कर पाता। तू पागल हो गए डिकोस्टा, लेकिन तुम्हारी ऐसी मूर्खता नहीं करने दूंगा। डिशू! मेरे देखते देखते डिकोस्टा पर टूट पड़े। मार दो साले कुत्ते को। तभी मेरे दिमाग में एक भयंकर उपाय विचार आया। डिकोस्टा ठीक कह रहा है। यदि सभी को मार दिया जाए, न केवल भोजन पानी का प्रबंध हो जाएगा, बल्कि खजाने में कोई हिस्सेदार शेष नहीं बचेगा। और विचार आते ही दाएं दाएं दाएं, सब के सब मर गए। अब किसी की कोई चिंता नहीं। अगले ही पल में वैसे ही बनकर मृत साथियों का खून चाटने लगा। और आज से 2 माह बाद जब मैंने अपनी मौत निकट आती नज़र दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं डायरी का अंतिम संदेश लिख रहा हूँ। इस डायरी के कवर पर मैंने उस खजाने का नक्शा रखा हुआ है। अगर पाने के लालच में मैं कुत्तों से बदतर मौत मर रहा हूँ। मैंने तो अपने साथियों का मांस नोच नोच कर खाया है, लेकिन मेरी लाश को साथ क्या होगा यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शेरबाज पढ़ रहा था। अतः मेरी यह अंतिम इच्छा है, जिस व्यक्ति को यह डायरी मिले उसे खजाने तकावत से पहुँचे। और बस, इस डायरी में कुछ नहीं मिल लिखा। शायद कैप्टन तब तक अपनी चेतना खो गया था। खजाने के लालच में इंसान किस हद तक गिर सकता है, आज देख लिया, जान लिया। भगवान इसके कर्मों ने बिल्कुल सजा दी है। तुम खैर अब नक्शा निकालो शेरबाज ने डायरी का कवर हटाया और 2 कागज निकाले। अरे, ये दोनों नक्शे, दोनों खजाने लगते हैं। शायद अपनी सुविधा के लिए कैप्टन बादल ने असली नक्शे की कठिन भाषा समझने के बाद उसे हिंदी में बदल दिया है। फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? इस नक्शे में छिपे खजाने को खोजने का। मगर ध्यान रहे दिलावर के नक्शे में किसी भयानक को भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना अपराधी प्रवृत्ति के कितने ही लोग सक्रिय उठेंगे। और बात का अनुमान तुम खुद ला सकते हो, जानता हूँ। लेकिन क्या खजाने की खोज हम दोनों अकेले चले? नहीं, अभियान में हम कुल 5 आदमी जाएंगे। हम तुम 3 मजदूर, जिन्हें असल उद्देश्य के और गणतव्य स्थान पहुंचने से पहले नहीं बताया जाएगा। मैं तुम्हें सामान और एक लिस्ट तैयार करके देता हूं। तुम सारा सामान 2 दिन के भीतर जुटाना है। ठीक है, मैं समझ गया। 2 दिन के बाद शेरबाज दिलावर 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप एक किराए की लाच में सवार हुआ और अनजाने सफर के लिए रवाना हो गया। हम लांच द्वारा यह समुद्री यात्रा सुकुशल तय हो जाए, बस चिंता मत करो, ईश्वर सब ठीक करेगा। और यात्रा के दौरान एक सुबह शेरबाज थोड़ा बाई तरफ देखना, शायद कोई टापू है। हाँ, टापू है। कहीं यह वही टापू नहीं कैप्टन बादल का पालन पक्षियों से पड़ा था? नक्शे में किसी ऐसे टापू का जिक्र नहीं है, अतः
यह कहना मुश्किल है कि वही टापू है या कोई और। तभी दूर एक व्यक्ति खड़ा देखकर शेरबाज चौंका। अरे यह क्या हुआ? कोई व्यक्ति टापू पर खड़ा अपनी ओर बुलाने का संकेत कर रहा है क्या? दिलावर ने दूरबीन इधर देखो। वह जंगली नहीं लगता, लेकिन कौन हो सकता है वह? यह तो मिलने के बाद पता लग सकता है। मैं लॉन्च किनारे की ओर ले चलता हूँ। लेकिन शेरबाज, यह मत बोलो वह टापू नरपक्षियों का भी हो सकता है। होता रहे, हमारे पास उनसे निपटने के लिए काफ़ी प्रबंध है। धीरे धीरे लॉन्च किनारे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अरे शेरबाज, वह व्यक्ति अपना चेहरा पर नकाब ढाप रखा है क्या? आश्चर्य है, वह तो नकाबपोश आश्चर्य है, यह तो कोई नकाबपोश है। वह जो भी हो शेरबाज, लेकिन मुझे उससे के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। यदि उसके इरादे खतरनाक हुए तो अपना परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। मेरा टापू पर उतरने का फैसला अटल है। ठीक है, जब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मजदूर सहित किनारे पर उतरते ही शेरबाज दिलावर चौंका। अरे कहाँ गया? कमाल है, लॉन्च रुकने तक तो यहीं था। मुझे इसमें किसी की षड्यंत्र की बदबू आ रही है। मैं खुद हैरान हूँ, हमें यहाँ बुलाकर कहाँ छिप गया? दाएं दाएं, न जाने कहाँ से गोलियाँ चली और इससे पहले संभल पाते। खबरदार, कोई किसी ने जरा भी हिलने की कोशिश की तो ये जहरीले भाले उसके जिस्म में भेद डालेंगे। क्या चाहते हो? यह भी मालूम हो जाएगा। फिलहाल तुम लोग चुपचाप हमारे साथ चलो। आश्चर्य, इन जंगलियों के पास भाले और धनुष हैं, फिर भी हमें गोली किसने चलाई? मजबूरन वह जंगलियों के साथ आगे बढ़ना पड़ा। ये भगवान तो सबका रखवाला है। बुरे फंसे। और जंगली उन्हें लेकर जैसे एक छोटे कबीले बस्ती में पहुंचे। ओह, वही नकाबपोश। हम तुम्हारा इस टापू पर स्वागत करते हैं शेरबाज। ओह, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? मैं अदृश्य चोर। इस केस के सिलसिले में तुम्हारा फोटो अखबार में देखा था। किसी तरह यह बताओ कि अपनी टीम के साथ कहाँ जा रहे हो? बस यूं ही शहर सपाटे पर निकले थे, लेकिन रास्ते में आए तूफान में हमें भटक कर इधर आ गई। मुझे तुम्हारी मक्कारी भरी बातें झूठ की बू आ रही है। खैर, हकीकत का पता भी चल जाएगा। जुम्बा, इनकी तलाशी लो और कुछ लोगों इनके लॉन्च की तलाशी के लिए भेजो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जुम्बा और उसके साथी शेरबाज और उनके साथियों की तलाशी लेने लगे। उन्हें कुछ जंगलियों किनारे पर खड़े लॉन्च की तलाशी लेने चले गए। शेरबाज तलाशी में निकली डायरी देखकर नकाबपोश मन ही मन चौंका। अरे यह डायरी तो कैप्टन बादल की है। इसके पास कैसे पहुंची? कहीं यह समुद्री तूफान कहीं यह तूफान इसका मतलब है नक्शा भी इन्हीं के पास होगा। ये ज़रूर खजाने की तलाश में जा रहे हैं। डायरी तो इसके हाथ लग गई, लेकिन शुक्र है टापू पर उतरने से पहले नक्शा मैं लॉन्च में छिपा दिया था। लेकिन लॉन्च में की काफ़ी तलाशी लेने के बाद भी जंगली लौट कर बताया, सरदार, जहाज पर खुदाई के सामान के अलावा अन्य कोई सामान नहीं है। अब तो यकीन आया तुम्हें? ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप नक्शा मेरे हवाले कर दो। नक्शा? कौन सा नक्शा? सुनो शेरबाज, मैं व्यर्थ में बहस नहीं करना चाहता। यहाँ 3 मिनट के अंदर अंदर तुमने नक्शा मेरे हवाले नहीं किया तो इन सब की मौत के खुद जिम्मेवार होगे। क्यों नए कठिन भाषा वाला नक्शा ही से दे दूँ? सोच शेरबाज, मैं तुम्हें नक्शा एक शर्त पर देने के लिए तैयार हूँ। कहो, कैसी शर्त है तुम्हारी? खजाने की खोज में हमारा दल भी तुम्हारे साथ चलेगा। इसकी वह तुम्हारे साथियों की जरूरत मुझे पड़ सकती है। खजाना मिलने के बाद इनका सफाया बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर है। गुड, चलो लॉन्च पर, मैं तुम्हें चल कर निकाल ले। गुड, चलो लॉन्च में है, उसे चल कर निकाल लें।
लॉन्च में पहुंचने के बाद शेरबाज ने दो में से एक नक्शा निकाल कर नकाबपोश के हाथ में रख दिया तो किसी दूसरी भाषा में लिखा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम इसे समझ चुके हो? हाँ, और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ चलने की शर्त रखी है। इस नक्शे को अच्छी तरह समझने के बाद ही मैं बाहर से चला था। वेरी गुड। हमें कब तक चलना है? कल सूरज निकलने से पहले। ठीक है, अपने आदमी को सफ़र की तैयारी करने का हुक्म देता हूँ। और फिर अगले दिन सुबह ही वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दिनों यात्रा के बाद वे एक निर्जीव टापू पर थे। नक्शे के मुताबिक इस टापू तक तो पहुंच गए। अब टापू पर उत्तरी भाग वाले घने जंगल में प्रवेश करना है। ठीक है, चलो। टापू के उत्तरी भाग पर पहुंचने के बाद वे घने जंगल में प्रवेश कर गए। होशियार होकर आगे बढ़ना खतरनाक किस्म के जानवर हो सकते हैं, लेकिन वे हमसे ज़्यादा हिंसक और खतरनाक कदापि नहीं हो सकते। वे जंगल में लगातार काफ़ी देर तक आगे बढ़ते रहे। संयोग से उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घटी। जंगल पार कर वह चट्टानी इलाका शुरू हो गया। इस चट्टानी इलाके को पार कर अन्य जंगल में ही हमारी मंजिल है शायद, यानी हम खजाने के बहुत पास हैं। चट्टानी इलाके के बाद फिर से जंगल शुरू हो गया। नक्शे के अनुमान इसी जंगल के अंदर मंदिर होना चाहिए। वे मेरे ख्याल से खंडर में बदल चुका होगा। क्यों ना अब हम दो टुकड़ियों में बंटकर अलग अलग मंदिर की तलाश करें, वरना पता नहीं हम ढूंढने में कितना समय लग जाए। ठीक है, लेकिन शेरबाज, मुझसे धोखा करने की मूर्खता मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं जानता हूँ। तुम सब 3 ग्रुपों में बंटकर चारों तरफ फैल जाओ। मंदिर को और खंडर का तलाश करो। एक ग्रुप मेरे साथ रहेगा और सावधानी से, समझे? बहुत अच्छा सरदार। पूरा काफिला कुछ टुकड़ियों में जंगल में खंडर की तलाश करने लगा। शेरबाज और दिलावर का ग्रुप था। दिलावर, लगता है हम उस स्थान पर के करीब पहुंच गए हैं जिसमें खजाने दफन है। आओ इसके ऊपर चढ़े। पर यहाँ सुस्त ज्वालामुखी है। हाँ, ज्वालामुखी के मुंह पर खजाने का द्वार है। यही उस मंदिर का खंडर भी होना चाहिए। वेरी गुड। शेरबाज, वह रहा खंडर। मुझे विश्वास है वह किसी मंदिर का अवशेष है। तो अब हम उस नकाबपोश को बुला लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले शेरबाज कोई उत्तर देता, नकाबपोश हाजिर है। ओह, चलो, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। अब अपने और मेरे साथियों को भी यहाँ बुला लो। खजाने का मुख्य द्वार यही है। आओ। ओह, आखिर मैं खजाने तक पहुँच गया। कमबख्त काफ़ी चालाक है, शायद शुरू में हमारा पीछा कर रहा था। राकी, जाओ और जाकर सबको यहाँ बुला लाओ। ओके बॉस। कुछ देर बाद सारे साथी वहाँ एकत्रित हो गए। हमें एक एक करके रस्सी की मदद से नीचे उतरना है। जानता हूँ, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। हमें एक एक करके नीचे उतरना होगा। शाबाश, जल्दी करो, दौलत हमारे कदम चूमने वाली है सिर्फ ख्वाब में। और सबसे अंत में शेरबाज और दिलावर का नंबर आया, जब ज्वालामुखी के अंदर अंधेरा देखकर नकाबपोश उसके साथियों को मिसालें जला ली। सिर दी। नक्शे पर एक जगह लाल क्रॉस का मतलब क्या है शेरबाज? ऐसा क्रॉस खजाने का मुख्य द्वार होना चाहिए। और ज्वालामुखी के अंदर एक सुरंग सी चली थी, सब उसमें घुसते चले गए। एक जगह पहुंचकर दिवाकर प्रसन्नता से चीख उठा, अरे शेरबाज, ये देखो, क्रॉस का चिन्ह मालूम पड़ता है। हाँ, लाल क्रॉस। अब कोई जुम चुकी है। खजाना इस पत्थर के पीछे होना चाहिए। ओह, मिल गया खजाने का द्वार। कमबख्त, तो जल्दी हटाओ इस पत्थर को। सावधान दीवार, अब होशियार रहना, कहीं खजाना देखते ही हमें ख़त्म करने की न सोचे। समझ गया। और जोर लगा कि हाँ, अब और कुछ ही क्षणों में धनवान बनने वाले हैं।
लेकिन सारी कोशिश करने के बाद भी पत्थर ट्रस्ट से मस ना हुआ। यह सिलसिला तो यह तो हिलता ही नहीं। फिर कोशिश करो हरामजादो, वरना एक को गोली से उड़ा दूंगा। और 1 घंटे तक पत्थर को जूझने के बाद तब बिना इलाज के, हटो कमबख्तो, मैं पूरी दूसरी तरकीब से पत्थर को यहाँ से हटा दूंगा। दूसरी तरकीब क्या सोची तुमने? मैं उस पत्थर को डायनामाइट से उड़ा दूंगा। क्या? यह क्या बेवकूफ़ी है मिस्टर? हम इस समय ज्वालामुखी पर्वत के भीतर हैं, कोई भी धमाका हो सकता है, हम सबकी जान पर जा सकती है। शेरबाज ठीक कह रहा है, इस धमाके से सोया हुआ ज्वालामुखी जाग सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर तुमने मेरी काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो तुम दोनों को गोली मार दूंगा। हमारा इरादा तुम्हारे काम में रोड़ा अटकाना नहीं, बल्कि हम तुम्हारी इन और आदमियों की भलाई के लिए तुम पर कर रहे हैं। तुम मानते नहीं तो जो तुम्हारे मन में आए करो। नकाबपोश पत्थर पर डायनामिट किया और धुआं छटा। आह, खजाना रहा, वाह करोड़ों का खजाना। अगले ही पल पागलों की तरह खजाने पर टूट पड़ा। आह, हमारा कबीला खुशहाल हो जाएगा सरदार। ओह कम वक्त, ओह यह कम वक्त अपना हिस्सा मांगने के चक्कर में है। क्यों न इन सब से पहले इन्हें ख़त्म कर दूं, बाद में मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगे। और इन खतरनाक नकाब और उस खतरनाक नकाबपोश के दिमाग में यह बात आते ही, ठहरो मूर्ख जंगलियों, खजाने पर हाथ मत लगाओ। क्या मतलब है सरदार? आज 2 महीने पहले जब मैंने तुम्हारे पूरे कबीले को स्टेनगन की मदद से खुद तुम्हारा सरदार कबूलवाया था, तो मैंने सोचा था कि तुम सभी इसका प्रयोग मैंने सोचा था कि सभी इसी का प्रयोग मुझे वास्तव में तुम लोगों पर करना पड़ेगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो सरदार? हा हा हा, दाएं 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 दाएं। हे भगवान, यह तो पागल हो गया लगता है। चिंता मत करो, अभी इसका पागलपन दूर हो जाएगा। और पलक झपकते ही नकाबपोश ने अपने तमाम जंगली साथियों को मौत के घाट उतार दिया। हाँ हाँ, सारा खजाना मेरा, सब मेरा, लेकिन मेरा हिस्सा तो है इसमें बॉस। हाँ राखी, यह लो अपना हिस्सा। धाएँ, लेकिन तभी यह खजाना केवल सरकार को सौंपा जाएगा मिस्टर नकाबपोश, रमेश सक्सेना। क्या? अपना चेहरा छुपाने के कोई फ़ायदा नहीं मिस्टर रमेश सक्सेना। अच्छा यही होगा, तुम अपने चेहरे से नकाब हटाकर हमसे बात करो। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? कैप्टन बादल, अपनी डायरी का रहस्य में नकाबपोश का वर्णन किया था, वही नकाबपोश यानी कि तुम मुझे यहाँ मिले कैप्टन बादल की डायरी को देखते ही पहचान लिया, जिससे मुझे समझते देर न लगी तुम रमेश सक्सेना ही हो। मेरे अनुसार तुम्हें कैप्टन बादल का संदेह हो गया था। संदेह के कारण वह खाली बक्सा था जो तुमने प्राचीन खंडरों में मिला। तुम कैप्टन बादल के पीछे लग गई, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया समुद्र में कूदने के बाद तुम बच कैसे गई। यहाँ निसंदेह मेरे लिए भी रहस्य बना हुआ है। और रमेश सक्सेना अपने चेहरे पर पड़ी नकाब को वह समझकर चेहरे से नोच लिया। समुद्र में कूदने के बाद मैंने जहाज के कंडे को पकड़ लिया और मौका देखकर किसी तरह जहाज के माल गोदाम में पहुंचने में सफल हो गया। और जब वह नर पक्षी वाले टापू पर उतरे तो मैं सबकी नज़र बचाकर उतर गया। लेकिन दुर्भाग्य से जब जंगलियों ने आक्रमण किया तो मैं वहीं रह गया और जहाज लेकर चले गए। ओह, तो तुम शायद छुपाना पहचान गए रमेश सक्सेना। फिर मैं किसी तरह उन नरभक्षियों को अपनी स्टेन गन रिवॉल्वर से डरा धमका कर उनका सरदार बन बैठा। वहीं मुझे वाकी मिला जिसे जंगली खाना चाहते थे। परंतु रमेश सक्सेना अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। उसके पाँव के नीचे धरती खिसकने लगी। ओ यह क्या?
वही हुआ जिसका मुझे डर था। ज्वालामुखी जाग उठा। अब किसी भी क्षण क्षण फट सकता है, यहाँ से भाग निकलना चाहिए। नहीं, मैं इतना बड़ा खजाना छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम सब, यह सब मेरा है। बेवकूफ़ मत बनो रमेश, जान बचानी है तो खजाने का मोह छोड़ दो और इसे कोई हासिल नहीं कर पाएगा। नहीं, यह खजाना मेरा है, मैं इसे लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे मौत की क्यों ना आ जाए। अरे मूर्ख, जल्दी से भागो वरना। लेकिन शेरबाज ने अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था, तभी गड़गड़ाहट होने लगी। इसे यहीं छोड़ दो शेरबाज, भागो वरना हम सब की कब्रें इसी मूर्ख के साथ बन जाएंगी। दिलावर का कहना ठीक था। शेरबाज भी रमेश के लिए समय नष्ट न किया और दिलावर ने पीछे भाग लिया। लेकिन रमेश शायद पूरी तरह पागल हो चुका था। खजाना सब मेरा है। इसी सुरंग से भागते रहो दिलावर। नक्शे के मुताबिक इसका मुंह मंदिर के खंडर के अंदर खुलेगा। तभी ओह, वह मर गया। रुको मत, जल्दी यहाँ से निकलते चलो। वह अपन तेजी से भागने लगे। रमेश सक्सेना अचानक पहुँचाया। ओह, काफ़ी खजाना मैंने समेट लिया है, अब भागना चाहिए वरना मरा जाऊंगा। वहाँ से निकलने के लिए भागा, लेकिन ओह, इस सुरंग तो बंद हो गई। खैर कोई बात नहीं, मैं ज्वालामुखी वाला रास्ता खुला है, वहाँ हमारी लटकाई रस्सी होनी चाहिए। और सीधी भागकर वह वहाँ पहुँचा। रस्सी की मदद से वह नीचे उतर गया। आह, रस्सी! और अगले ही पल, लेकिन तभी उफ नहीं, और अगले ही पल खूनी खजाने के साथ रमेश सक्सेना भी भयानक आग के दरिए में ले डूबा। उधर शेरबाज, दिलावर और बचे हुए दो आदमी तेजी से सुरंग की ओर भागे चलते जा रहे थे, मगर एक बार फिर ओह, वह दोनों भी खत्म हो गए। शायद कुदरत को यही मंजूर था। लेकिन समय बर्बाद मत करो दिलावर, जल्दी से भागो। आगे एक जगह पहुंचकर रुकना पड़ा। आगे बढ़ने का मार्ग नहीं है, चिंता मत करो। ऊपर देखो, छत का दरवाज़ा मौजूद है। तुम नीचे झुको और तुम्हारे कंधे पर चढ़कर खोलता हूँ। शेरबाज ने दरवाजे के बारी कुंडे को एक तरफ सरका दिया। वो द्वारा खोलते ही दोनों चेहरे प्रशंसा से खिल उठे। ठहरो, मैं ऊपर पहुंचकर तुम्हें खींचता हूँ। शेरबाज आनंद फान दिलावर को ऊपर बाहर निकाला और फिर दोनों बड़ी तेजी से ज्वालामुखी के नीचे उतर कर एक तो दोने लगे थे। भी ज्वालामुखी फटफटा। पूरी शक्ति से भागो दिलावर, वरना लावा हमें चपेट में ले लेगा। शायद उसके सितारे बुलंद थे। वो सिर दी, वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, सफल हो गए। वे ज्वालामुखी के भयानक रूप स्पष्ट देख सकते थे। रमेश का क्या हुआ होगा? धन के लालची वैसी अब तक मौत भयानक जबड़ों में जकड़ चुकी होगी। समाप्त दोस्तों।